नमस्कार बच्चों। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो इन द कंटिन्यूएशन ऑफ हाउ टू प्रिपेयर द इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट इन 12th क्लास। इसका एक हमने जो मेन वीडियो है तो डिटेल वन वो हमने ऑलरेडी बना दिया है और वो आप भी देख सकते हैं। अब जो हम वीडियो बना रहे हैं वो एक स्पेसिफिक टॉपिक, एक जनरल टॉपिक पे हमने पहले से बना दिया है, जिसको देखने के बाद तो आप ऑटोमेटिकली खुद बना लेंगे कि कैसे प्रोजेक्ट बनाना है। और फिर भी कोई अगर आपको दिक्कत होती तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। ये जो हमारे वीडियोस बना रहे हैं वो हम फॉर द डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक स्पेसिफिक टॉपिक लेके उस पर हम प्रोजेक्ट बनाएं, कैसे बना सकते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए अ, जो पूरा प्रोजेक्ट है उसमें हम क्या कवर करें, इस पूरी वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। एक टॉपिक लेके हम देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर द इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट फॉर द 12th क्लास। अब इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट इन 12th क्लास बेसिकली इंक्लूड द 10 मेजर पार्ट। सबसे पहले आपको डेवलप होता करना होता है कवर पेज, जो हम डिस्कस करेंगे, जो आपके सामने है। फिर हम बात करेंगे कि हाउ टू मेक ए सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव समरी, इंडेक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। देन उसके बाद में फिर आपका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसके अंदर हम बात करेंगे केस स्टडी की, है ना। और देन उस केस स्टडी कैसे डेवलप करें और उसका कैसे एनालिसिस करें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे प्रोजेक्ट का, जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद में हाउ टू राइट द कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, बिब्लियोग्राफी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो सारी हम पूरा कवर कर रहे हैं एक सैम्पल प्रोजेक्ट के साथ। ये हमारा एक सैम्पल प्रोजेक्ट है जिससे हम समझेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर द कंप्लीट प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले देखिए कवर पेज। इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कवर पेज एंड शुड बी वेरी अट्रैक्टिव। तो वही हम यहाँ देख रहे हैं कि देखो बच्चे ने जो टॉपिक लिया वो सबसे टॉप पे टॉपिक का नाम लिख दिया। उसके बाद देन उसके बाद में जो आपकी स्कूल है उसका लोगो आ सकता है सेंटर में। इधर आपका सबमिटेड बाय द स्टूडेंट नेम, बोर्ड के जो आपके सीबीएसई के रोल नंबर है वो लिखने हैं आपको, उसके लिए तब तक वेट करना है। एंड सबमिटेड टू टीचर का, जो आपकी इकोनॉमिक्स का टीचर है उसका नाम लिखना होता है। एज पर द सीबीएसई आपको ये कवर पेज बनाना होता है। देन उसके बाद में आप ये स्कूल का लोगो लिखने के बाद में यहाँ बैच, जो भी सेशन आपका चल रहा है, जैसे अभी अगर प्रेजेंट के लिए 2023-23 जो भी ईयर में आप 12th पास कर रहे हैं या 12th पढ़ रहे हैं, वो आपको यहाँ लिखना है। और ये बच्चे ने क्या किया है, एक इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया और अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ ड्राइंग्स और डूडल्स बना के इसको बहुत ही क्रिएटिव और इनोवेटिव, इस तरीके से आप एक बहुत क्रिएटिव और इनोवेटिव कवर पेज बना सकते हैं। क्योंकि द फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कवर पेज कैसे बनाना है। देन उसके बाद में हम चले नेक्स्ट, आपके स्कूल का नेम और एड्रेस भी आप लास्ट में लिख सकते हैं। देन उसके बाद में फिर एक्नॉलेजमेंट। बच्चे एक्नॉलेजमेंट के लिए आपको सेट लैंग्वेज यूज करनी है। ये जो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, ये जो सेट लैंग्वेज वो आपको लेनी होती है। एक्नोलेज का मतलब क्या है कि एक्नोलेज मतलब यू आर गोइंग टू एक्नोलेजिंग कि आपने जो काम किया है वो बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल है। और आप ये भी एक्नोलेज कर रहे हैं कि किन लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, कि उन्होंने आपकी हेल्प की, उनको आप थैंक यू बोल रहे हैं। तो एक सेट लैंग्वेज है जो आपके है। और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका नेम और आपका सिग्नेचर जमा हो। और ये पूरा सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जैसे आप एक कवर पेज सॉरी एक्नॉलेजमेंट बना सकते हैं और एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद में अगर व्हाट इज एक्नॉलेजमेंट, ये सारा हमने एक पूरा वीडियो बना रखा है, उसमें भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट भी बच्चे जो है वो 12th के अंदर अगर हम बात करें सर्टिफिकेट की, तो ये भी एक सेट लैंग्वेज है जिसको आप यूज कर सकते हैं, एग्जैक्टिव कॉपी कर सकते हैं। और रिसर्च लैंग्वेज हमारी चलती है, इसमें नेसेसरी जो चेंजेस है, नेम और आपका टॉपिक वो अलग अलग वो आप चेंज कर लो। बट इसका फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक फॉर्मेट आप देख लीजिए कि सर्टिफिकेट में एक की सेट लैंग्वेज लिखनी है। यहाँ देखिए एक इंटरनल टीचर, आपको क्या करना है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको एक इंटरनल टीचर का आपको एक कॉलम बनाना है यहाँ, और जिसमें उसका सिग्नेचर हो रही सारा, और एक एक्सटर्नल टीचर का और उनके भी सिग्नेचर के लिए। तो ये हमारे बोर्ड में एक्सटर्नल टीचर्स का भी रोल होता है। तो इंटरनल एक्सटर्नल टीचर के लिए ये हमारे को एक सेपरेट फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, जो बना के आप एक अच्छा सा क्या बना सकते हैं, वो सर्टिफिकेट का बना सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करें तो वो है एग्जीक्यूटिव समरी। अब ये एग्जीक्यूटिव समरी क्या होती है? एग्जीक्यूटिव समरी एब्स्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली इज द समरी ऑफ होल प्रोजेक्ट इन ब्रीफ।
उसको अगर आप लिखोगे तो ये 5 पैराग्राफ में लिखोगे तो ये बहुत अच्छे से अट्रैक्टिव हो सकती है। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखिए कि व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक। सेकंड में आप लिखिए कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट, जैसे मैंने कहा कि पूरा प्रोजेक्ट 10 मेजर स्टेप्स में होता है, वो सारा आपने ब्रीफ में बता दिया। देन आप बताओ कि व्हाट यू डिड इन द सर्वे। सर्वे 11th क्लास में होता है, अभी हम बात करेंगे वो केस स्टडी की बात करेंगे, रिसर्च मेथड। व्हाट यू डिड इन द केस स्टडी वो आपको बताना है। देन उसके बाद में जो आगे हम डिटेल में कवर करेंगे कि क्या केस स्टडी होती है, कैसे डेवलप करना है। देन उसके बाद में फिर आपको बताना है कि व्हाट आर द मेन कंक्लूजन, एक पैराग्राफ उसका ले लीजिए, जो आगे एक पूरा पेज करेंगे हम। उसके बाद में आपको रिकमेंडेशन का आगे हम एक पेज करेंगे, उसका शॉर्ट में यहाँ लिखो। तो ये 5 पैराग्राफ में अगर आप एग्जीक्यूटिव समरी लिखेंगे तो उसका सबसे जो बेनिफिट होने वाला है वो आपकी वाइवा में होगा, बिकॉज आपने पूरा प्रोजेक्ट एक पेज पे तैयार कर लिया और आप आराम से 2-3 मिनट बोल सकते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से आप अपनी एक एग्जीक्यूटिव समरी बना सकते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट जो हमारा आता है वो इंडेक्स। इंडेक्स सबको पता होता है बच्चे की इंडेक्स कैसे बनता है, क्या होता है, ये सारा आपके सामने। इंडेक्स के अंदर जो मेजर टॉपिक्स हैं, उनके पेज नंबर, ये सारा हमें लिखना होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देन हम आगे चलते हैं, वो है हमारा इंट्रोडक्शन। अभी आ गया टॉपिक का इंट्रोडक्शन। अब टॉपिक का इंट्रोडक्शन बच्चे हाउ टू राइट के लिए हमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। फर्स्ट पार्ट, अगर आपका टॉपिक जो आप सिलेबस से रिलेटेड है या सिलेबस पे बेस्ड है, आपके चैप्टर से रिलेटेड है, तो आप इंट्रोडक्शन अपनी बुक से, टेक्स्ट बुक से, रेफरेंस बुक से यहाँ से ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपका टॉपिक करंट रिसेंट कोई हैपनिंग या करंट इश्यू से रिलेटेड है, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन सोर्सेज, और हमने एक वीडियो कवर किया है उसमें पूरा बताया है कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज फॉर द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इन इकोनॉमिक्स। तो वो हमने सारा पूरा एक वीडियो में कवर किया है, वो भी आप देख सकते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर द 12th क्लास इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट। तो वो डिफरेंट सोर्सेज से आप ये ले सकते हैं और अपना इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के जो पेजेस हैं और जो आपका केस स्टडी, जो आपका रिसर्च मेथोलॉजी है, वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब आपको क्या करना है, अगर आपका एनालिसिस पार्ट केस स्टडी ज्यादा हो गया तो इसको कम कर लीजिए, ये वो कम है तो इसको बढ़ा के आपको ओवरऑल, हाँ, इसकी गाइडलाइंस हम डिस्कस कर चुके हैं। सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको 3500 से 4000 के आसपास आपको वर्ड्स में इसको बनाना होता है, और हम कहें कि 30 to 40 पेजेस में आपको डेवलप करना है। तो इस तरीके से आपको ये पेजेस का और वर्ड लिमिट का भी ध्यान में रखना है। तो उसके लिए आप इंट्रोडक्शन के कितने पेज आपको बनाने हैं वो डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट में कितना स्कोप है, और आफ्टर डूइंग द केस स्टडी और रिसर्च मेथोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग आप उसको फ्लेक्सिबल रखिए। जब आपको बढ़ाना हो बढ़ा सकते हैं, कम करना हो कम करते हैं। इंट्रोडक्शन को इस तरीके से आपको रखना है। इन बच्चे ने देखो इंट्रोडक्शन के बहुत सारे पेजेस बनाए, तो सारे पेजेस इंट्रोडक्शन के उन्होंने बना रखे हैं। तो ये सब कुछ इंट्रोडक्शन के पेजेस है बच्चे जो आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन से सारा, ये जो इंट्रोडक्शन इन्होंने स्टार्टअप इंडिया मतलब सारे ऑनलाइन और वहाँ से सब कुछ लिया है, तो ये सारा लेके हमने पूरा उसको बना दिया। अब जो आता है बच्चा, वो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा वो आएगा रिसर्च मैथोलॉजी। अब रिसर्च मैथोलॉजी जो है उसके 2 पार्ट होते हैं, केस स्टडी और एक सर्वे। सर्वे वाला जो हमने प्रोजेक्ट है वो 11th क्लास में हमने पूरा डिस्कस किया है, और उसके लिए हमने पूरा एक 11th क्लास में सीरीज बनाई है प्रोजेक्ट की। बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियोज हैं, तो आपको अगर सर्वे वाला प्रोजेक्ट देखना है तो वो आप 11th क्लास के प्रोजेक्ट देख सकते हैं। ये हम जो 12th में बेसिकली हमने जो प्रोजेक्ट लिया वो सारे केस बेस मतलब सेकेंडरी डेटाबेस हमने लिया है। तो आपको एक केस बना रिसर्च मेथोलॉजी, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, और यहाँ लिख देना केस स्टडी, और टॉपिक का भी आप नाम यहाँ लिख सकते हैं। देन उसके बाद फिर आपको केस क्या होता है। अभी केस जो होता है वो सेकेंडरी डेटा होता है विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ योर टॉपिक। आपके जो टॉपिक के बहुत सारे जो डेटा है वो अलग अलग सोर्सेज से कलेक्टेड है, जैसे ऑथेंटिक वेबसाइट, जैसे कि न्यूज पेपर्स है, और भी बहुत सारे जो सोर्सेज हैं इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन के, उन सारे सोर्सेज से आप अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है, जर्नल्स है, न्यूज़पेपर्स है, कुछ राइटअप्स है, वो सारे आप देखिए, उनकी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको आके यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ में लिख देना है। पैराग्राफ में लिखना है सिंपल, वो आपका केस स्टडी बन जाएगा। उस केस स्टडी के बाद में आपको करना है उसका एनालिसिस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो एनालिसिस आप करेंगे, देखो इन्होंने जो केस स्टडी लिखी है उसमें वो बहुत सारे पिक्चर्स और वो यूज करनी है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिंपल पैराग्राफ में आप 4 से 5 पेजेस जो आपके टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और डिफरेंट सोर्सेज से लेके आप लिख दीजिए। उसके बाद उसका जो सेकंड पार्ट है वो हम करेंगे, वो है एनालिसिस। जो एनालिसिस पार्ट है
वो हमें बहुत अच्छे से करना है। यहाँ आपको अपनी इकोनॉमिक्स का यूज करना है और आपको एनालिसिस करने के लिए आप उस पूरी केस स्टडी में से सेलेक्टेड टॉपिक्स लेके उनका एनालिसिस करें बाय यूजिंग द इकोनॉमिकल टूल्स, डायग्राम्स और ये सारे यूज करके, कुछ डेटा है तो उनकी टेबल डायग्राम बना के या फिर इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट थ्योरी मॉडल यूज करके आप क्या करेंगे, उसका पूरा एक एनालिसिस करेंगे। और वो जो एनालिसिस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां से पता लगेगा कि आपने इकोनॉमिक्स का कितना रियल लाइफ में आपने समझा और उसको किस तरीके से रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन आपका पता लगेगा। तो इस तरीके से आप एक पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, आपको एनालिसिस और केस स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये टॉपिक टू टॉपिक क्या करती है, वेरी करती है, तो उसके लिए आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे प्रोजेक्ट अगर आपको देखने हैं तो वो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, वो वीडियोज भी मिल जाएंगे और आप हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने पूरा एनालिसिस कर दिया। नाउ उसके बाद फिर आता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कंक्लूजन का मतलब होता है कि आफ्टर डेवलपिंग द केस स्टडी और उसका एनालिसिस करने के बाद में आपके जो मेजर ऑब्जर्वेशन, जो फाइंडिंग्स है, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारा आपको यहाँ एक पे लिख देना है। देन उसके बाद में फिर आता है रिकमेंडेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज योर ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट। आप व्हाट यू आर गोइंग टू सजेस्ट कि व्हाट शुड बी डन और नॉट, और क्या होना चाहिए था और बेटरमेंट के लिए क्या हो सकता था। ये एक्सक्लूसिवली आपका सजेशन है, जो आपको कहीं कॉपी पेस्ट नहीं होगा, वो आप खुद आपको डेवलप करना है। तो इस तरीके से आप रिकमेंडेशन लिखिए, आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। देन उसके बाद में फिर आता है बच्चे, वो है बिब्लियोग्राफी। जो सबको पता है कि आपको उसमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमारा जो 12th क्लास का प्रोजेक्ट है वो टोटली केस स्टडी और सेकेंडरी डेटा में बेस्ड है, तो हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से लिए वो देना है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा प्रोजेक्ट कितना ऑथेंटिक है। सो ये हम एक टॉपिक लेके इस तरीके से हम पूरा प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। तो ये आपका जो वीडियो है हमने पूरा कवर किया है, पूरा टॉपिक को लेके। और इसके अलावा और बहुत डिफरेंट आपको टॉपिक्स पे अगर वीडियो देखते हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं इन पीडीएफ और इन सब के लिए। और कांटेक्ट करने के लिए कोई हेल्प की जरूरत है तो उसके लिए आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं।